बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल पे ऐसे नए टूल्स मुतारफ़ करवाते रहते हैं जो कि मुलाजमीन के लिए या इसके अलावा पेंशनर्स के लिए इंतहाई यूज़फुल हैं और अथेंटिक हैं। उस हवाले से ये एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पे आ सकते हैं। ये वेबसाइट जो है वो इसमें बहुत से टूल्स हैं जो मुलाजमीन के लिए हैं, इसके अलावा पेंशनर्स के लिए हैं। आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो बिल्कुल अथेंटिक हैं। इसमें पेंशन कैलकुलेटर्स हैं तमाम गवर्नमेंट्स के। इसके अलावा 1 जुलाई 2024 के बाद जो न्यू पेंशन रिफॉर्म्स के अतबार से जो पेंशन कैलकुलेटर्स हैं तमाम सूबों के, वो भी इसमें मौजूद हैं। सेपरेट पेंशन कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं। इसमें पेंशन कैलकुलेट की जा सकती है, कम्यूटेशन जिसको ग्रेजुटी कहते हैं वो कैलकुलेट की जा सकती है। इसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन डेट फाइंडर भी यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ आप अपना मेडिकल भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आज जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो है नीचे इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स। इसमें एक और कैलकुलेटर का इजाफा हुआ है, वो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये है इनकम टैक्स कंपैरिजन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये वो कैलकुलेटर है जो कि इनकम टैक्स कंपैरिजन का कैलकुलेटर है। सैलरीड क्लास के लिए है। पिछले साल का 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है और 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये दोनों सालों का कंपैरिजन आपको बताएगा कि आपकी तनख्वाह के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगा है। एग्जैक्ट कंपैरिजन आपको करके बताएगा। ये वो वेबसाइट है कि इसके ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं वो फाइनेंस एक्ट के मुताबिक हैं। जो फाइनेंस एक्ट 2023 है और फाइनेंस एक्ट 2024 जो है उसके एन मुताबिक हैं। तो यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखेंगे। आप यहाँ पे ऊपर आके आप एनुअल अमाउंट यहाँ पे लिखना चाहें तो एनुअल लिख सकते हैं, मंथली लिखना चाहें तो मंथली लिख सकते हैं। आप कोई एक आध अमाउंट डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं मंथली अमाउंट डाल देता हूँ 1,93,000। अब देखें मैंने एक डाली है तो दूसरी इसने खुद ब खुद कैलकुलेट कर ली है। एक बात याद रखें, यहाँ पे ये बहुत अहम नोट ऊपर दिया हुआ है। इसने यहाँ पे लिखा है प्लीज राइट ग्रॉस सैलरी इनकम। आपने अपनी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे डालनी है, नेट सैलरी आपने नहीं डालनी। मतलब जो आपकी तनख्वाह में जो डिडक्शंस होती हैं, जिस तरह आपकी तनख्वाह में जीपीएफ कटता है, इसके अलावा इनकम टैक्स कटता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड डेथ कंपनसेशन भी आपकी तनख्वाह में से कटता है। इस तरह बेनेवोलेंट फंड है, एम्प्लॉय एजुकेशन फंड है। तो ये सारे डिडक्शंस किए बगैर जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, डिडक्शंस करके तो आपकी नेट सैलरी बन जाती है ना। तो ग्रॉस सैलरी आपने लिखनी है, चाहे आप मंथली लिखें या आप ईयरली लिखें। ग्रॉस सैलरी लिखने का असल में मतलब ये है जो इनकम टैक्स है वो हमेशा ग्रॉस सैलरी के ऊपर लगता है, वो नेट सैलरी के ऊपर नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे आपने ग्रॉस सैलरी देनी है। ग्रॉस सैलरी दे के आप कंपेयर माय टैक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये इसने आपका टैक्स 2024 का भी बता दिया, 23 का भी बता दिया। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं एक ही जगह पे। अब देखें मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखी है 1,93,000 जो कि 23,16,000 एनुअल बनती है। अब नीचे आप आए तो यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इस पे 2,09,000 टैक्स लगेगा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस पे जो टैक्स था वो 1,54,500 था। इतना बड़ा फर्क क्यों है? अब यहाँ पे इसकी डिटेल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके अलावा मंथली टैक्स भी देखें, 17,416 रुपये मंथली टैक्स है, जबकि पिछली मरतबा इस पे 12,875 रुपये मंथली टैक्स था। तो रिमेनिंग अमाउंट भी है। स्लैब यहाँ पे 4th है, जबकि पिछली मरतबा इसका स्लैब 3 हुआ करता था। तो ये फार्मूला हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना बड़ा फर्क इसमें क्यों आ रहा है। सबसे पहले देखें कि टैक्स की जो आपकी लोएस्ट अमाउंट है 2024-25 की 22 लाख है, तो आपने अपनी सैलरी में से 22 लाख को माइनस करना है और पीछे ये अमाउंट आ जाएगी। जबकि पिछली मरतबा इसका लोएस्ट 12 लाख था, यानी कि पिछली मरतबा ये 3rd स्लैब थी इसकी और 12 लाख लोएस्ट अमाउंट थी। तो लोएस्ट अमाउंट को अपनी सैलरी से माइनस किया तो पीछे ये अमाउंट हमारे पास आ गई। अब पिछली मरतबा इस पे 12.5% टैक्स लगा है इस अमाउंट के ऊपर और साथ 15,000 रुपये फिक्स टैक्स था, जबकि अब आप देखें 25% टैक्स इस अमाउंट के ऊपर लगा है। ठीक है, ये अमाउंट कम हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ 1,80,000 रुपया फिक्स टैक्स भी इसके ऊपर लगा है। तो ये करने के बाद ये 2,09,000 आपका टैक्स बन गया है, जबकि यहाँ पे 1,54,000 आपका टैक्स था। यहाँ पे आपका पाई चार्ट भी मौजूद है, इस चार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं।
बहरहाल ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर, इस कैलकुलेटर के ऊपर आप जाके कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर भी आप आके बहुत सी ऐसी यूजफुल टूल्स जो हैं वो इस साइट पे आपको मिल सकते हैं, तो उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सेपरेट कैलकुलेटर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2024-25 पे चले जाएं, या पिछला देखना चाहते हैं तो 23-24 पे चले जाएं, पीछे कैलकुलेटर पे चले जाना चाहते हैं दोबारा कैलकुलेटर पे इस पे क्लिक करके चले जाएं। नीचे आप आए तो यहाँ पे स्लैब्स मौजूद हैं, नीचे देखें ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2024 का फाइनेंस एक्ट अब पीडीएफ फॉर्म में नेट के ऊपर आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसी का ही टेबल यहाँ पे दिया गया है और ये नीचे टेबल जो है वो पिछले साल का था 23-24, ये भी फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक था, तो इन्हें आप डाउनलोड करके भी आप जब देख सकते हैं। इस टेबल के एन मुताबिक ये कैलकुलेशंस करके आपको बताता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नई चीज आपको पता चली होगी, आपको कुछ फायदा हुआ है इस वीडियो के साथ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। उसकी वजह यह है कि हम हर रोज इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।